नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्कार आप सभी को धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय। आज के वीडियो में हम सप्प सुत्त, सुपति सुत्त, नंदति सुत्त, प्रथम आयु सुत्त और द्वितीय आयु सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। चौथा परिच्छेद मार संयुक्त भाग पहला प्रथम वर्ग। सप्प सुत्त, एकांतवास से विचलित न हो। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत राजगृह के वेलुवन कदंदक निवाप में विहार करते थे। उस समय तथागत रात की काली अंधियारी में खुले मैदान में बैठे थे। रिमझिम पानी पड़ रहा था। तब पापी मार तथागत को डरा, कपा, रोंगटे खड़े कर देने वाली इच्छा से एक विशाल सर्पराज का रूप धरकर जहाँ तथागत थे वहाँ आया। जैसे एक बड़े वृक्ष की बनी नाव हो वैसा उसका शरीर था। जैसे भट्टीदार की चटाई हो जैसा उसका फन था। जैसे कौशल से बनी चमकती बाली हो वैसे ही उसकी आंखें थी। जैसे गड़गड़ाते मेघ से बिजली कड़कती है वैसे ही उसके मुंह से जीभ लपलपाती थी। जैसे लोहार की भांति चलने से आवाज़ होता है वैसे ही उसके सांस लेने और छोड़ने से आवाज़ होता था। तब तथागत ने यह मार है जान गाथा में कहा, जो एकांतवास का सेवन करता है यह आत्मसंयत मुनि श्रेष्ठ है। सब कुछ त्याग कर वह वही विचरण करे। वैसे पुरुष के लिए यह बिल्कुल अनुकूल है। तरह तरह के जीव विचरते हैं, तरह तरह के डर पैदा करने वाले। बहुत डांस, मच्छर और सांप बिच्छू वह एक रोए को भी नहीं हिलाए। एकांतवास करने वाला महामुनि है। आकाश फट जाए, पृथ्वी कांप जाए, सभी प्राणी डर जाए, यदि छाती में भाला भी चुभाए तो भी बुद्ध सांसारिक वस्तुओं में आश्रय नहीं करते। तब पापी मार मुझे तथागत ने पहचान लिया समझ दुखित और खिन्न हो वही अंतर्धान हो गया। सुपति सुत्त, वितृष्ण बुद्ध। एक समय तथागत राजगृह के वेणुवन कलंदक निवाप में विहार करते थे। तब तथागत बहुत पहर तक खुले मैदान में चक्रमण करते रहे। रात के भिनसार पैरों को पखार विहार के भीतर गए। वहाँ दाहिनी करवट सिंह शैया लगा कुछ हटाते हुए पैर पे पैर रखकर स्मृतिमान और संप्रज्ञ हो मन में उत्थान संज्ञा उठने का विचार ला लेट गए। तब पापी मार जहाँ तथागत थे वहाँ आया और तथागत से यह गाथा बोला, क्या सोते हो? क्यों सोते हो? क्यों ऐसा बेखबर सो रहे हो? सूना घर पाकर सो रहे हो? सूरज उठ जाने पर क्यों यह सो रहे हो? तथागत, जिसे फंसा लेने वाली और विष से भरी तृष्णा कहीं भी भड़काने को नहीं है, जो सभी उपाधियों के मिट जाने से बुद्ध हो गए हैं, लेटे हैं। अरे मार, इससे तुम्हारा क्या? तब पापी मार मुझे तथागत ने पहचान लिया समझ दुखित और खिन्न हो वही अंतर्धान हो गया। नंदति सुत्त,
अनासक्त चिंतित नहीं। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। तब पापी मार जहाँ तथागत थे वहाँ आया और तथागत के पास यह गाथा बोला, पुत्रों वाला पुत्र से आनंद करता है, वैसे ही गौवों वाला गौवों से आनंद करता है। सांसारिक चीज से ही मनुष्य को आनंद होता है। यह आनंद नहीं करता जिसे कोई चीज नहीं। तथागत, पुत्र वाले पुत्र की चिंता में रहते हैं, वैसे ही गौवों वाले गौवों की चिंता में रहता है। सांसारिक चीजों से ही मनुष्य को चिंता होती है। यह चिंता नहीं करता जिसे कोई चीज नहीं। तब पापी मार मुझे तथागत ने पहचान लिया समझ दुखित और खिन्न हो वही अंतर्धान हो गया। पठम आयु सुत्त, आयु की अल्पता। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत राजगृह के वेलुवन कलंदक निवाप में विहार करते थे। यहाँ तथागत ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुओं भरंत कह उन भिक्षुओं ने तथागत को उत्तर दिया। तथागत बोले, भिक्षुओं, मनुष्य की आयु थोड़ी है, परलोक जाना है, पुण्य कमाना चाहिए, ब्रह्मचर्य पालना चाहिए। जो जन्म लेता है वह मरने से कभी नहीं बचता। भिक्षुओं, जो बहुत जीता है वह 100 वर्ष तक जीता है, उससे कुछ कम या अधिक। तब पापी मार जहाँ तथागत थे वहाँ आया और तथागत से गाथा में बोला, मनुष्य की आयु लंबी है, सत्पुरुष इसकी परवाह न करे, दूध पीवे, बच्चे की तरह रहे, मृत्यु अभी नहीं आ रही है। तथागत, मनुष्य की आयु थोड़ी है, पुरुष इससे खूब सचेत रहे, सिर पर आग लग गई है ऐसा समझते रहे। ऐसा कोई समय नहीं जब मृत्यु न चढ़ आए। तब पापी मार मुझे तथागत ने पहचान लिया समझ दुखित और खिन्न हो वही अंतर्धान हो गया। द्वितीय आयु सुत्त, आयु का क्षय। राजगृह में तथागत बोले, भिक्षुओं, मनुष्य की आयु थोड़ी है, परलोक जाना शीघ्र है, पुण्य कमाना चाहिए, ब्रह्मचर्य पालना चाहिए। जो जन्म लेता है वह मरने से कभी बच नहीं सकता। भिक्षुओं, जो बहुत जीता है वह 100 वर्ष तक जीता है, उससे कुछ कम या ज़्यादा। तब पापी मार जहाँ तथागत थे वहाँ आया और तथागत से गाथा में बोला, दिन और रात चले नहीं जा रहे हैं, जीवन का प्रवाह कभी रुकता नहीं। मनुष्य के चारों ओर आयु वैसे ही घूमती रहती है जैसे हाल गाड़ी के धूर के। तथागत, दिन और रात बीते जा रहे हैं, जीवन का प्रवाह निर्माण में रुक जाता है, मनुष्य की आयु क्षीण हो रही है, छोटी छोटी नदियों का जैसे चढ़ा पानी। तब पापी मार मुझे तथागत ने पहचान लिया समझ दुखित और खिन्न हो वही अंतर्धान हो गया। यहाँ प्रथम वर्ग समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम संयुक्त निकाय के मार संयुक्त के द्वितीय वर्ग में आए पाषाण सुत्त, किन्नु सिंह सुत्त, सकलिक सुत्त, पतिरूप सुत्त, मानस सुत्त, पत्त सुत्त, छप्पसायतन सुत्त, पिंड सुत्त, कस्सक सुत्त और रज्ज सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।